हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है पैसे दे लोमड़ी। एक गांव में रामदीन नामक एक पंडित रहता था। वह बहुत चतुर चालाक था। पूरे गांव से ही अपना उल्लू सीधा करता रहता था। धीरे धीरे सारे गांव वाले समझ गए कि ये हमें बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठता है। अब कोई उसकी बातों में नहीं फंसता था। कुछ दिन बीते। रामदीन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। गांव वालों और पत्नी के ताने सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सारा दिन घर में बैठे रहते हो, शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते। घर में जो भी आटा दाल था सब समाप्त हो गया है। चलो शहर चलो और मुझे भी अपने साथ ले चलो, ताकि मैं भी मजदूरी करूं। कम से कम पेट भर खाना तो नसीब होगा। वहाँ कौन पहचानता है हमें जो हमारी बदनामी होगी। यह सब सुनकर रामदीन थोड़ा लज्जित तो हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम ठीक कहती हो, मुझे अब शहर जाकर कुछ करना चाहिए। जाओ पास वाले घर से कुछ पैसे उधार ले आओ। शहर जाने के लिए कुछ पैसे हाथ में रहेंगे तो रास्ते में काम आएंगे। तब उनकी पत्नी ने पड़ोस से 500 रुपये उधार लाकर रामदीन को दिया। अगले दिन रामदीन शहर के लिए रवाना हुआ। वह चलता जा रहा था। चलते चलते बहुत थक गया तो उसे रास्ते में मिट्टी के बर्तनों की दुकान दिखी। वह वहाँ रुका और सोचा कि क्यों न मिट्टी के बर्तनों का व्यापार किया जाए। पर इतने पैसे तो थे नहीं कि ढेर सारे बर्तन मिले। वह थोड़ी देर तक बर्तनों को निहारता रहा और अंत में उसने एक मिट्टी का घड़ा 50 रुपये में खरीदा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक घर के पास रुका और घर की मालकिन रमा से बोला, मैं थानापुर गांव से आया हूँ। शहर व्यापार करने जा रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ। अगर थोड़ा भोजन और थोड़ा विश्राम करने की जगह मिल जाती तो आपका बड़ा आभार होता। बहुत ही दयालु स्वभाव होने के कारण रमा मान जाती है और पंडित को घर के अंदर ले जाती है। वह पंडित को एक छोटा सा कमरा दिखाती है और कहती है, आप यहाँ हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। वह रोटियाँ बनाने लगी। तभी उसका 10 साल का बेटा बाहर से खेलकर वापस आया। उसने माँ से कहा, माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। वह कहती है, नहीं, ये रोटियाँ पंडित जी के लिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। बच्चे के बहुत जिद करने पर वह पंडित जी के खाने से 2 रोटियाँ निकालकर अपने बच्चे को दे देती है। पंडित जी ये सारी घटनाएं दूर से देख लेते हैं। जब रमा पंडित जी के लिए खाना परोसती है तो वो कहते हैं कि तुम मुझे जूठा खाना परोस रही हो। मेरे घड़े ने मुझे बताया है कि तुमने इसमें से 2 रोटियां निकाली हैं। रमा की उत्सुकता बढ़ गई और उसने पूछा, क्या इस घड़े ने बताया है? ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित ने कहा, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है, इसे मैंने 5,000 रुपये में ख़रीदा है और मैं जो भी इससे पूछता हूँ यह सब सही सही मुझे बताता है। रमा कहती है कि ये घड़ा मुझे दे दीजिए। तो पंडित नाना कहता है। अंत में 8,000 रुपये में वो घड़ा रमा को बेच देता है और उसे कहता है कि यह सब सच बताएगा, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक बार। और ऐसा कहकर वो रमा के घर से रवाना हुआ, क्योंकि सुबह तक रुकता तो उसकी खैर जो नहीं थी। वह आगे बढ़ा तो वहाँ आगे एक घना जंगल था। सुबह पूरी तरह नहीं होने के कारण जानवर इधर उधर टहल रहे थे। वह जल्दी जल्दी चलने लगा तो अचानक एक लोमड़ी उसका पीछा करने लगा। पंडित तेज गति से चलने लगा और बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। जब लोमड़ी वहाँ आया तो अपने दोनों हाथों से उसके 2 पैरों को पकड़ लिया। उसकी धोती खुल गई और 8,000 रुपये वहीं ज़मीन पर बिखर गए। पर वह लोमड़ी को वैसे ही पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जंगल में एक गांव का जमींदार घोड़ा लेकर आया और यह सब नज़ारा देखने लगा। जमींदार को देखा तो पंडित चीख चीख कर कहने लगा, मुझे पैसे दे लोमड़ी, मुझे पैसे दे लोमड़ी। जमींदार पंडित के पास गया और आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो और इस लोमड़ी से पैसे क्यों मांग रहे हो। पंडित कहता है कि ये कोई मामूली लोमड़ी नहीं है, इसे मैंने मंत्रों द्वारा सिद्ध किया है। यह रोज़ मुझे 10,000 रुपये देता है। आज सिर्फ इसने मुझे 8,000 रुपये दिए हैं, इसलिए मैं इससे बाकी के 2,000 रुपये मांग रहा हूँ। जमींदार ने कहा, ये लोमड़ी आप मुझे दे दीजिए और आप अपने लिए दूसरी सिद्ध कर लीजिएगा। मेरा घोड़ा
और मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आप ले लीजिए और मुझे ये लोमड़ी दे दीजिए। पंडित ने कहा कि ठीक है, इसे बिल्कुल वैसे ही पकड़िए जैसे मैंने पकड़ा है। जमींदार लोमड़ी को पकड़ लेता है और पंडित अपने 8,000 रुपये समेटता है और जमींदार के घोड़े और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत ही सुंदर युवक दिखता है। उसने बहुत ही सोने के गहने पहने हुए थे, सोने की तलवार भी लिया हुआ था, एक दूल्हे की भांति लग रहा था। पंडित सोचता है कि यदि इसका सारा सोना मेरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। वह युवक के पास रुकता है और पूछता है कि तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो। तो युवक कहता है कि मैं एक गांव के जमींदार का बेटा हूँ। आज मेरी शादी है, मैं इस गांव में नया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। अगर आप मुझे सहायता करें तो बड़ा एहसान होगा। पंडित कहता है कि ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। युवक ने कहा ठीक है और पंडित के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने पर उस युवक ने कहा कि कुछ देर मुझे घोड़े पर बैठने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। पंडित ने कहा ठीक है और उस युवक को घोड़े पर बैठने दिया और स्वयं नीचे उतरकर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर जैसे ही पंडित का ध्यान हटा, युवक घोड़े और पंडित का सारा धन लेकर भाग गया। असल में जिस घर की मालकिन रमा के पास पंडित जी रुके थे, उसका एक छोटा भाई भी था जिसने रमा और पंडित जी की सारी बातें सुनी थी और वो समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। वह उस समय से ही पंडित का पीछा कर रहा था और मौका मिलने पर उसने अपनी बहन को ठगने का बदला ले लिया। पंडित जी मुँह देखते रह गए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।